देख लो भाई एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा। ठीक है, ऐसा तो नहीं पता कि मतलब एग्जैक्ट यही आ रहा, लेकिन जैसे यूट्यूब वगैरह पे बच्चे बता रहे हैं उसके अनुसार ही मैंने बनाया है। ठीक है, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको भिन्न अक्षरों का चयन करना है। ठीक है, यानी आपको ओड बताना है। ओड का मतलब आपको पता है कि 3 में सेम रूल लग रहा होगा, एक बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आपके सामने ये प्रश्न आएगा, आप सबके नंबर लिखेंगे। 18, 8, 12, 13। ये 16 है तो 2 कम हुए, ये 6 है तो 2 कम हुए, ये 10 है यहां भी 2 कम हुए, और ये 11 है यहां पर भी 2 कम हुए। 16 के बाद ये है 13, यहां पर कितने कम हुए, 3। यहां पर 3 आएगा, 3 कम हुए। यहां पर 7 आएगा, 3 कम हुए। यहां पर 8 आएगा, यहां पर भी 3 कम हुए। यहां पर 14 है तो 1 बढ़ा। यहां पर अच्छा 13 है, 1 बढ़ा, और यहां पर 3 है, ये 24 आया। अच्छा, इनका अपोजिट लिख दिया, 13 और 14 27, 3 और 24 27, 7 और 20 27, 8 और 7 15। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना, अक्षरों के सबसे पहले नंबर लिख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 3 में एक ही ट्रिक लग रही थी, इन तीनों में एक ही ट्रिक लग रही थी। ये ओड हो गया यानी अलग हो गया, विषम हो गया, ये हमने बता दिया। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हैं। आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, बताइए। नंबर्स लिखेंगे तो सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये 25 पर आता है, ये 23 पर आता है, ये 20 पर, ये 15, ये 8। तो कितने कम हुए, 2 कम हुए। फिर कितने कम हुए, 3। फिर कितने हुए, 5। फिर कितने हुए, खेल खत्म। सारे प्राइम नंबर्स घटते जा रहे हैं, सारे प्राइम नंबर घटते जा रहे हैं। 2, 3, 5, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11। तो अगर आप 8 में से 11 घटाएंगे, 8 को आप क्या मान सकते हो, 26, और 8 कितना होता है, 34। अगर आप 34 में से 11 घटाओगे तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो 23 पे एक ही अक्षर आता है W, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। क्योंकि नंबर्स लिखने से क्या होता है कि आपको पता लग जाएगा कि इसने कौन सा मेथड यूज किया है। ठीक है, बताइए। डी वाली, दी हुई है आपके सामने, एक फिगर दी हुई है, ये वाली फिगर। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बिना आकृति को घुमाए हुए सेम ऐसी ही फिगर इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सही तरीके से, तो ये वाली आकृति यहां पर बन रही है एज इट इज। अच्छा, इधर को बन रही है ये वाली। ठीक है, ये वाली आकृति सेम यहां पर बनी हुई, बाकी किसी में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 10:45 पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बने 2 कोणों में छोटे कोण की माप क्या होगी। आपको पता है मिनट की सुई और घंटे की सुई 2 कोण बनाती है, एक छोटा कोण बनाती है और एक बड़ा बनाती है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल बराबर क्या होता है। एंगल बराबर होता है 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये जो 10:45 है इसमें ये एच की वैल्यू है और ये मिनट दिया गया है। तो ए बराबर 30 इंटू एच में किसकी वैल्यू भरेंगे, 10 की, 11/2 और ये आ जाएगा 45। 30 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 22.5। 22.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 23। यानी 300 में से अगर 237 आप घटाएंगे तो 0.5 में ही आएगा, ये तो कट ही जाएंगे। तो घटा लो 300 में से 237.5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6। हो सकता है मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, 11 पंजे 55 होता है, 11 दूनी 22 और 5 27, 27 का 7 हाथ लगा 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना होता है 24। तो यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 गए कितना, 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 52.5 आ जाएगा, ठीक है। छोटा एंगल ही पूछ रहा है, बड़ा एंगल होता तो 360 में से घटा देते हम तो बड़ा एंगल आ जाता। एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बताइए। बताइए। डी सी। देखो 7 के पास 19 तक पहुंचने के लिए या तो आप डबल करेंगे, अगर आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल करने पर 5 जुड़ रहा है। तो अगर मैं 19 का डबल करता हूं, 19 दूनी 38, तो काफी जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यूज करो ट्रिपल करके। 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 2 घटा देंगे कितना आएगा 19। फिर यहाँ पर 19 तिया 57 होता है और इसमें से भी 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 55। अब 55 में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 घटाएंगे तो 55 तिया 165, 165 में 2 घटाएंगे तो 163। इसको और चेक कर लो, 163 की अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 1 3 489, इसमें से 2 घटाएंगे तो 487 आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह में पहले अक्षर से संबंधित है। ऑप्शंस बी, क्या आएगा, सी आएगा। देखो इनका रिलेशन इनसे है, इसका इससे है, तो आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सेम रूल लग रहा होगा वो ही हमें यहाँ लगाना है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लिखा एच ए एल एफ, इससे बना है एस एफ ओ टी। अब इससे ये बना है जब, तो ये बताइए ये कौन से नंबर पे आता है, 8 पर, ये 19 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 6 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 15 पर आ रहा है, ये 6 पर आता है और ये आता है 20 पर आता है। एफ ही है, देख लेता हूँ, एफ ही लिख रहा है, चल एस एफ ओ टी, ठीक है। देखो यहां पर आप देख रहे हैं ये अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, यानी एच का अपोजिट एस होता है और एल का अपोजिट ओ होता है। इन दोनों में क्या काम करा इसने, 5 जोड़ दिया, ठीक है। और इसमें क्या काम करा, इसमें मैं कितना घटा दूं, दूसरे वाले से देखते हैं, दूसरे वाले से कुछ पता लग जाए। डी ए एम पी डब्ल्यू एफ एन जे, ये 4 पर आता है और ये 23 पर आता है। ये तो इसका अपोजिट दिख रहा है, 4 और 23, यानी अपोजिट का सम करते हैं तो 27 बैठता है।
ये 1 है, और ये कौन से नंबर पे आता है, एफ है, ये 6 पर आता है, यानी इसमें 5 जोड़ा गया, जैसे वहाँ पे 5 जोड़ा गया था। ये एम 13 पर आता है, ये 14 पे, ये अपोजिट हो गए। ये पी कौन से नंबर पर आता है, 16 पर, और ये 10 पर। तो यहाँ पर कितना घटाया गया, 6 घटाया गया। तो यहाँ पर कितना घटाएंगे फिर, 6 घटाएंगे तो 20। यहाँ शायद कुछ और ही होगा, SFOT। अच्छा, अपोजिट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ 16 17, ठीक है। देखो इसने ये ट्रिक लगाई है यहाँ पर, ये लास्ट वाला इसने थोड़ा घुमा दिया। ये 6 और 20 कितना बैठ रहा है, 26 बैठ रहा है, और ये 16 और 10 भी कितना बैठ रहा है, 26 बैठ रहा है, यानी लास्ट वाले का सम कितना बैठना चाहिए, 26 बैठना चाहिए। तो जैसे ये A है, A में A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और R में कितना जोड़ू, 5, यानी 18 में 5 जोड़ेंगे 23, W हो जाएगा। फिर उसके बाद अपोजिट यानी 5 में क्या जोड़ू, 27 हो जाए, 22 पे क्या आएगा, V। ये 1 पर आता है, इसमें क्या जोड़ू कि 26 हो जाए, 25, यानी Y आएगा। तो Z Y V Z W V Y, ये आ जाएगा इसका C। ठीक है, यानी इसने क्या काम करा, 2 अक्षरों को तो अपोजिट, इस वाले में 5 जोड़ा है, और इसको सम करने के लिए क्या बना दिया, 26 बना दिया। ठीक है, सेम इसी में भी यही रूल लगा। तो जब इन दोनों में सेम रूल लगा तो इसमें भी वही रूल लगाना पड़ा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका C। बताइए, ए आएगा। मंगल, देखो गांधी जयंती पता है कि कब बनती है, 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो अगर मैं 2 अक्टूबर 2019 की बात करूं तो हमारा जो साल खत्म होगा वो कब खत्म होगा, 1 अक्टूबर 2020 में। अब मुझे ये पता है 19 को जब हमने क्रॉस करा तो 20 बीच में आई, और 20 बीच में आई तो 20 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो इसमें क्या होता है, फरवरी आई होगी तो एक दिन बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ सोमवार था तो लास्ट दिन पड़ेगा मंगलवार का, और लास्ट दिन मंगलवार का पड़ेगा। तो हमसे पूछा क्या था इसने पूछा 2 अक्टूबर को बताना है आपको 2020 में। जब 1 अक्टूबर का मंगलवार है तो 2 अक्टूबर का क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका A। सीरीज फिर से पूछी गई है, बताइए। B, A 273। 3 से 7 जाने के लिए, 3 से 7 जाएंगे तो देखो यहाँ पर एकदम तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा तो मल्टीप्लाई ही होगी। दुगना करके 1 जोड़ा, फिर तिगना करके 1 जोड़ा, फिर दुगना करा फिर से 1 जोड़ा, फिर तिगना करा फिर से 1 जोड़ा, 136। तो अब दुगना होगा और 1 जुड़ेगा, 136 दूनी कितना होता है 272, और 1 जुड़ जाएगा तो 273। फिर तिगना करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 820 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 273। यहां पर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल दिया गया है, आपको ये साइन दिए गए हैं, इन साइन में आपको यहां पर ये रखने हैं कि किसको मतलब आपस में बदलें, कि भाग और माइनस को आपस में बदलने पर ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो जिससे बैलेंस हो जाएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए डी। देखो सबसे पहले अगर मैं भाग और माइनस को चेंज करूं, मान लो मैंने यहां पे भाग की जगह क्या रख दिया, माइनस रख दिया। चेंज करके देखो, भाग की जगह तो मैंने माइनस रख दिया, और जहां पर माइनस था वहां पर मैंने क्या रखा, भाग। तो अगर बोर्ड मास का नियम हम लगाते हैं तो पहले होता है डिवाइड, डिवाइड कर दिया कितनी बार, 4 बार। 4 की फिर मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 में से जब 80 घटाएंगे कितना आएगा 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे 30, लेकिन आना चाहिए कितना 59। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खत्म। अब आप दूसरा वाला रख के देखिए,
दूसरा वाला आप रखेंगे भाग और मल्टीप्लाई को चेंज करना है आपको, भाग और मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई की जगह भाग, अगर मल्टीप्लाई की जगह भाग रखूंगा तो ये 16 और 25 आपस में क्या होंगे, डिवाइड ही नहीं होंगे, तो इसको भी मैं खत्म कर देता हूं। माइनस और प्लस, जहां भी माइनस है वहां तो रखो प्लस, और जहां भी प्लस है वहां रख दो माइनस। तो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड जब आप करेंगे इसे 16 इंटू 25 और नीचे क्या है 80, 16 पंजे 80 और 5 से कितनी बार 5, यानी इन सबको चेंज कर काट के क्या आ गया 5 आ गया। 64 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 में 5 जोड़ेंगे 69, और 69 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 59, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सी आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। माइनस और प्लस करने पर आपस में चेंज करने से बैलेंस समीकरण हो जाएगी हमारी 59 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन में भी टाइप है आपकी ये वाली कोडिंग वाली, बनाइए। बनाइए। हैं सहोदर कहाँ पे, अच्छा ए बी का सहोदर, सहोदर का मतलब सगा भाई ही होगा, हाँ भाई ही होगा, इंग्लिश में पढ़ लो ना, सिबलिंग, ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, सहोदर। आया किसी का आंसर, देखो आया आंसर, किसी का नहीं आया, क्या देखते हैं, देखो बना के देखते हैं। सवाल है ये, सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखो h एट द रेट के, एच के का पति है, ये जो h है ये के का पति है, तो ये पत्नी होगी, इसको हम बंद कर लेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद इन दोनों पे आओ, के परसेंटेज एम, के परसेंटेज एम का मतलब हो जाएगा के एम का सहोदर है, यानी ये इसका भाई या बहन कोई भी हो सकता है। ठीक है, के या एम, ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम उसके हैं जनरेशन के, तो इसके सामने लिखा जाएगा। ठीक है, के एम का हो गया सहोदर, फिर उसके बाद है एम परसेंटेज पी, एम परसेंटेज एम हैज पी, एम हैज पी का मतलब क्या हो जाएगा, एम जो है पी का पिता है, एम जो है पी का पिता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पी डॉलर एस, पी डॉलर एस का मतलब हो जाएगा पी एस की पुत्री है, पी जो है एस की पुत्री है, एस की पुत्री हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे पति पत्नी। ठीक है, पी जो है एस की पुत्री हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा एस बताना है, एस का बताना है के से। अच्छा मुझे बताओ, ये अगर इसका भैया है तो ये कौन होगी, भाभी, तो आपको ऐसे तो बताना, तो एस क्या आएगा, भाभी होगी। ठीक है, बताइए। बताइए, केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, हाँ केंद्र के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ में क्या हो जाता है, इतना सा चेंज हो जाता है, बस इतना सा, कि ये आपका हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा आपका बायां, बाकी कुछ नहीं है। बाहर बाहर से हमें थोड़ी ये थोड़ी दिखाना है कि इनका बाहर की तरफ फेस है, बस बायां दायां चेंज कर दो, सवाल का पैटर्न तो वही है जैसे करते आ रहे हो, बस बायां दायां चेंज हो जाएगा, बाकी बैठाने तो ऐसे ही हैं।
वी। बताइए, आंकड़े है पर्याप्त? देखो, सबसे पहले इसने बोला है, ये कंडीशन पढ़ते हैं, ए डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, छोड़ो। डब्ल्यू जो है जी के दाएं, अच्छा दाएं साइन इधर है, मान लो ये जी है, और जी के दाएं अगर मैं चौथे स्थान पे बैठा हूं, 1 2 3 4, तो डब्ल्यू कहां बैठेगा? यहां पर, क्योंकि दाएं का साइन इधर को जा रहा है, इधर की साइड, तो साइन को देखना हमें। तो ये वाली कंडीशन हमने कर दी। जो वी के बाएं दूसरा है, बाएं वाला इधर है, तो जो वी के बाएं दूसरा है, ये वाला जो है वी के बाएं क्या है? दूसरा है। तो अगर मैं बाएं दाएं की साइड इधर जाएगा, तो वी के बाएं दूसरा इधर आएगा, जी के बाएं 1 2 3, मैंने कितने बैठे? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। तो अगर जी के बाएं दाएं बैठाऊंगा 1 2 3 4, ठीक है। जो वी के बाएं दूसरा है, जो का मतलब क्या हुआ? दूसरा वाला, और दूसरा कौन है? जी। तो जो वी के बाएं दूसरा, तो यहां आ जाएगा वी, वी के बाएं दूसरा हो जाएगा जी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्यू और जी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। अगर मैं क्यू यहां बैठा दूं, तो 1 2 3 4, तो क्यू मुझे यहीं बैठाना पड़ेगा, क्योंकि क्यू को अगर मैं इधर की साइड इधर बैठाता हूं, तो इधर 1 2 3 4 नहीं बैठेंगे, क्योंकि क्यू जी के साइड में ही है। अगर मैं इधर बैठाता हूं, तो देखो 1 2 3 4, तो इस क्यू और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4, दोनों साइड से। तो ये कंडीशन बना सकते हैं हम। फिर उसके बाद क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? अब हमारे पास ये कह रहा है ए डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। ए डब्ल्यू है, तो ए यहाँ नहीं बैठेगा, तो ए कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। तो उसके बाद कौन बचा हमारे पास? ए डब्ल्यू क्यू ओ, ओ बचा ना, ओ यहाँ पर लिख लिया। तो हमसे पूछ रहा क्यू के दाएं तीसरा कौन है? क्यू ये रहा, दाएं नीचे चलेंगे 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? वी। क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन आएगा? वी आएगा। बताइए, ऑप्शन बी। देखो मैंने बताया है, या तो आपसे पूछेगा कि इसके वर्ष जैसा आगे का वर्ष कौन सा है, या हमसे पूछेगा पीछे का वर्ष कैसा था, ठीक है। तो इसमें शेषफल क्या बचेगा? 0 1 2 3। जब आगे की बात करता है तो प्लस करेंगे हम, 0 पर 28 6 11 11, यही तो प्लस करते थे। और इसमें क्या करते हैं, पीछे के लिए भी शेषफल 0 1 2 3 बचेगा, 28 11 11 6, यहां पर माइनस करेंगे, 28 11 11 6। अब हमसे देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, 33 हमसे बोला है, और सारे ऑप्शंस क्या हैं? आगे के हैं। इस 33 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, और 1 पर हम क्या जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं, तो 33 और 6 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, ठीक है। करिए। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके हैं, इस बार केंद्र की ओर मुख करके हैं। छह शिक्षक हैं, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश और विवेक, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा राम, राम जो है विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। विवेक अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आकाश अनिल के निकटतम नहीं है, आकाश अनिल के निकटतम दाएं हैं, अच्छा दाएं हैं। कमल विवेक के निकटतम पड़ोसी नहीं है, कमल विवेक के पड़ोसी नहीं है। संजय के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? ठीक ठीक है, बताइए आकाश। देखो यहां पर सेंटर की तरफ बैठे हैं, फेस करके जो बैठे हैं वो कहां बैठे हैं? सेंटर की तरफ करके बैठे हैं। कितने लोग हैं?
1 2 3 4 5 6, 6 है तो सेंटर की तरफ बैठा दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। सेंटर की तरफ से दायां बायां क्या होता है? इधर से होता है बायां और इधर से होता है दायां। ठीक है, जब सेंटर की तरफ मुंह है तो इनका चेंज हो जाएगा फेस। ठीक है, अब यहां से देखो, केंद्र ओर करके मुख बैठे हैं। राम जो है विवेक के दाएं तीसरा है। विवेक यहां पर बैठा दूं और विवेक के दाएं तीसरे नंबर पर 1 2 3 कौन बैठा है? राम बैठा है। ये वाली कंडीशन हमने बैठा दिया। ठीक है, विवेक जो है अनिल के दाएं दूसरा है। अनिल के दाएं दूसरा है तो दाएं इधर को चलेंगे तो 1 2 यानी अनिल बैठेगा कहां पर? यहां पर, क्योंकि अनिल के दाएं दाएं ऊपर कोई चलेगा तो अनिल के दाएं दूसरे नंबर पर कौन बैठा है? विवेक बैठा है। ठीक है, आकाश जो है अनिल के निकटतम दाएं है। अनिल के निकटतम दाएं यहां पर कौन आ जाएगा? आकाश आ जाएगा। ठीक है, आकाश आ जाएगा। कमल जो है विवेक का पड़ोसी नहीं है, कमल यहां नहीं आएगा तो कमल कहां बैठा दूं? यहां पर आ जाएगा। अब कौन बचा? संजय बचा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? संजय के बाएं दूसरा, बाएं किधर को साइन है? इधर को है, तो दूसरा कौन आएगा? आकाश आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का है, करिए। अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। हाँ तो मैं यहां से मैच कर रहा हूं ना, कभी गलती होगी हो। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, निकिता कविंद्र की बेटी है, ज्योति अमित की मां है, ज्योति अमित की मां है, मुकेश निकिता का इकलौते बहन का पति है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। यदि कविंदर पुरुष है तो कविंदर सतीश से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, बताइए। आया किसी का आंसर? सी डी। नाना, चलो देखते हैं क्या आएगा। अमित सोनिया का भाई है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये अमित सोनिया का भाई है। अमित सोनिया का भाई है, ये भाई बहन हो गए। ठीक है, ज्योति निकिता की बहन है। अमित और, पहले तो ये देखो कि अमित और जब हमने सोनिया लिख ली तो अमित और सोनिया से रिलेटेड कोई चीजें ढूंढो। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया जो है सतीश के पिता। अच्छा यहां पर सतीश भी आ जाएगा फिर। सोनिया जो है सतीश के पिता यानी इन सबके पिता होंगे, पिता के बेटी है यानी ये हो गया। अब यहां से देखो इनसे रिलेटेड और कोई जगह, अमित की मां ज्योति है, यहां पे कौन आ जाएगी? ज्योति आ जाएगी। ये ज्योति और ये हो जाएंगे पति पत्नी। ठीक है, ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति जो है निकिता की बहन है। निकिता इधर ले लेता हूं, ज्योति जो है निकिता की बहन है तो निकिता लिख लेता हूं साइड में, यानी इन सब बच्चों की मौसी हो गई है। ठीक है, सोनिया सतीश पिता की बेटी है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी ये हो गया। निकिता कविंदर की बेटी है, निकिता जो है ये निकिता यानी निकिता ज्योति बहन बहन है तो कविंदर कहाँ आएगा? ऊपर ही आएगा। कविंदर की बेटी है
ज्योति अमित की माँ है, ज्योति अमित की माँ हमने कर ही लिया था। मुकेश निकिता की इकलौती बहन के पति हैं। मुकेश जो है ये मुकेश है, निकिता के बहन के इकलौती इकलौती बहन का पति है, ठीक है। यदि कविंदर पुरुष है, ये पुरुष है, तो कविंदर सतीश से क्या है, इसका नाना लगेगा, क्योंकि ये ज्योति के और मुकेश के क्या है, सारे बच्चे हैं। और ज्योति की माँ जो है ये पापा हैं कविंदर, यानी ये पुरुष है। तो हमसे पूछ रहा है ये कविंदर कौन लगेगा, सतीश का नाना लगेगा। बताइए। बताइए क्या आया। सबसे पहले अक्षर लिखिए, P R I E S T। इसको लिखा गया है A V J M O K। तो अक्षर के जब तक नंबर नहीं लिखोगे, जब तक आप बता भी नहीं सकते कि क्या इसने कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो P आता है 16 पर, 18, 9, 5, 19, 20, ये 1, 22, 10, 13, 15, 11, ठीक है। अब बताइए क्या किया होगा इसने। फुल को लिखा गया है ये, तो इसको क्या लिखेंगे फिर। तो इसका मतलब सभी के कोड इसने दे रखे हैं फिर। अच्छा, सभी के कोड दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, F के नीचे अगर मैं लिखूं X Y Q, यानी L का Q है, F का X है, U का Y है, P का A है, R का V है, I का M है, सबके कोड लिखे हुए हैं। तो फ्लैट यानी F का क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा X, L का क्या हो जाएगा Q, I का क्या हो जाएगा, I का हो जाएगा J, X Q J, R का क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा आपका V, X Q J V। तो आंसर आ जाएगा इसका A। बताइए, 4 सवाल रह रहे हैं, जल्दी बनाइए। बताइए। क्या आएगा बताइए। P, देखिए 6 व्यक्ति हैं, 6 बना लूं, 1 2 3 4 5 6, 6 सीट हमने बना ली। यहां पर क्या होगा, दायां, और यहां क्या होगा, बायां। सबसे पहले कह रहा है P दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, दाएं से लगाएंगे तो P आ जाएगा यहां पर। P और W के बीच में 2 व्यक्ति है, अगर मैं W यहां बैठा दूं तो नहीं बात बननी, W यहां बैठा दूं, P और W के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। W के ठीक दाएं कौन है, S है, तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, S। इतना सही आपको बताना था। बताइए। आपको बताना है नीले रंग के अपोजिट कौन सा रंग होगा। देखो यहां पर रेड और व्हाइट, और रेड और व्हाइट कॉमन है, तो नीले के अपोजिट क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। बताइए।
बताइए, समझ में नहीं आया? सबसे पहले ना इनके काउंट करते हैं, यहाँ पर कितने आपके पास नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं। यहाँ पर शायद गड़बड़ हो गई है कुछ। डैश डैश LMT यहाँ पर है, मैं लिख दे रहा हूँ डैश डैश LMT। यहाँ पर एक डैश और आएगा, डैश डैश LMT, फिर डैश डैश PL, डैश डैश PL, डैश डैश LMT। यहाँ पर LMT आएगा, इसको मैं सही करता हूँ जब बताना। डैश डैश LMT, डैश डैश LMT, डैश डैश PLMT, 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 डैश KPL, डैश KPL, डैश KPL, फिर उसके बाद है 3 डैश KPLMT। 3 डैश है, एक ही है ये, 3 डैश है KPLMT, KPLMT, और फिर लास्ट में डैश है। अब बताइए, ये 2 डैश हैं, लिख देता हूं, ये 2 हैं, ये 1 है, ये 3 है, और ये 1 है। अब बताइए, वर्ड का मीनिंग थोड़ी होगा, ये तो एक सीरीज है, इन सीरीज को जोड़ा हुआ वो पहचानना है कि क्या है। अब गिनिए इन्हें, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 अगर बन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 का बना दूं, 6 का बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो यहां से देखो KPLMT, तो यहां भी क्या आएगा KPLMT, और ठीक है T लिखना पड़ेगा, KPLMTT, KPLMTT, KPLMTT और KPLMTT। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका KPTK TMTTT। लास्ट में KPTK TMTTT, यही आएगा। बताइए, लास्ट नहीं है, 40 हो जाएंगे तो लास्ट हो जाएगा। ए, ऑप्शन से देखो, यहां पर इसके नीचे लिखेंगे YOZJ, ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, ये 21 है और ये 26 है, 5 जोड़ दिया, ये 5 है, ये 10 है, इसमें 5 जोड़ दिया। ठीक है, ये रिवर्स है और ये भी रिवर्स है, इसमें 5 जोड़ दिया, और इसमें एक में 5 जोड़ देंगे 6, और 19 और 8 27, और 19 और 8 27, ये भी रिवर्स लिखा हुआ, यानी PHONE। अपोजिट लिखेंगे तो P का अपोजिट क्या आएगा K, H का अपोजिट क्या आएगा S। 15 में 5 जोड़ देंगे 20, तो KST एक ही ऑप्शन दे रखा, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बताइए, ये लास्ट है। बताइए, क्या आएगा C। यहां पर देखो वही बात आ गई, मैंने क्या बताया था कि जब तक आप नंबर नहीं लिखोगे आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। ये 6 पर आता है, 18 9 5 4, इसको लिखा गया है ये TRHJF। T कौन से नंबर पे आता है, 20 18 8 10 6।
ये क्या है 6 में 20, 20 और 6 26, ठीक है, रिवर्स लिख दिया इनको। और ये 18 का 18 ही है, ये 9 -1 करा इसमें, और इसमें क्रॉसिंग, इसके साथ ई के साथ 5 में 5 जोड़ दे, इसके साथ ये, ठीक है। 6 का अगर मैं रिवर्स देखूं 21 होना चाहिए, 21 है नहीं इसमें, 6 20 हो गया, 9 का डबल, ये डबल कर दिया, ये हो गया डबल। इसमें क्या पैटर्न लग सकता है? ये सवाल थोड़ा अच्छा था। 6 18 और 9 और 5 4, 6 10 8 18 20, बताइए में अगर मैं 2 4 24 18 हो सकता है, बताइए। रिवर्स नहीं, रिवर्स नहीं हो रहा। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, सबसे पहले कौन सा आएगा? आर। 18 के बाद फिर क्या आएगा? आई। फिर क्या आएगा? एफ, फिर ई और फिर डी। तो ये आर कौन से नंबर पे आता है? 18 पर, 9 पर, 6 5 4। देखो 18 से 20 बना, यानी पहले अक्षर को पहले हमने किस में लिखा? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। फिर इसमें पहले अक्षर में कितना जोड़ दिया? 2। ये आई 9 है और ये 18 है, यानी इसने जरूर क्या किया होगा? जो वोविल्स हैं उसको डबल कर दिया। वोविल्स को क्या कर दिया? डबल कर दिया। 6 में फिर 2 जोड़ दिया, 5 में ये 5 है, इसका डबल कर दिया वोविल्स का, और इसमें 2 जोड़ दिया। अब इसको पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा? टी, फिर कौन सा आएगा? एफ, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए। टी कौन से नंबर पे आता है? 20। जो भी वोविल्स हैं उनको तो डबल करना है, और जो हमारे कॉन्स्टोनेंट मतलब व्यंजन है उनको, उनमें क्या करना है? 2 जोड़ना है। जैसे 20 में 2 जोड़ेंगे 22, एफ भी हमारा वही है व्यंजन, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, ये 5 है, 5 में दुगना करेंगे 10, 10 पे क्या आएगा? जे। सी में 2 जोड़ेंगे यानी 5 ई आएगा, और एक का डबल करेंगे 2, तो यहाँ क्या आएगा? बी आएगा। तो वी एच जे ई बी, सी ऑप्शन आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। ठीक है, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना, ये पैटर्न अच्छा था, पेपर में अगर आ जाए तो फंसाने लायक था ये क्वेश्चन 1 इस पूरे पेपर में। ठीक है।